अभी तो कानून सरकार ने तोड़ा है। अभी तो कोर्ट सरकार को आदेश कर रहा है कि सरकार खोल दो, अपने दीवार हटाओ वहाँ से। सड़क पे दीवार कर दो, सड़क पे किल गाड़ दो, ये रोकने का तरीका कोई लोकतंत्र में नहीं है। एक हफ्ते में आप रास्ता साफ करवाएं। देखो, सरकार को हाई कोर्ट का आदेश मानना चाहिए और मानना पड़ेगा ही। मैं पहले भी इनको राय दे हटा हूँ कि भैया आप आंदोलनकारियों से बात करते हुए कम से कम लोगों की समस्या भी देखो, उनको एक सड़क पे ही बिठा दो। अगर वहीं बैठना है उनको तो एक सड़क पे बिठा दो, कहीं ना कहीं तो बात करके समझौता करो। मैं पहले भी इनको राय दे चुका हूँ, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। और रास्ता जो है वो लोगों की जरूरत भी है, इलाके की जरूरत भी है, खोलना चाहिए। कौन नहीं दे रहा है रास्ता? सरकार नहीं दे रही है। हरियाणा सरकार नहीं खोल रही है। बैरिकेड तो इन्होंने, दीवार तो इन्होंने की हुई है। जब ये सरकार दीवार हटाएंगे और किसान रास्ता रोकेंगे तब किसान दोषी होंगे ना। किसान दिल्ली भी जा सकते हैं। आप मैं ये कह रहा दोषी तब होंगे जब वो कानून तोड़ेंगे, तब दोषी होंगे। अभी तो कानून सरकार ने तोड़ा है। अभी तो कोर्ट सरकार को आदेश कर रहा है कि सरकार खोल दो, अपने दीवार हटाओ वहाँ से। अगर फिर वो किसान आएंगे फिर उसका क्या इलाज करना होगा वो अगली बात। अगर दीवार सरकार हटा देती है उसके बाद में किसान बैठते हैं, रास्ता बंद रहता है, तो गलत है। तो किसानों के ऊपर कार्रवाई होगी, तो सरकार के ऊपर होनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट का आदेश है फिर भी किसान बैठे ही रहेंगे, जरूर के ऊपर कार्रवाई होगी। आपको लगता नुकसान बहुत हो रहा है पंजाब अम्बाला में? तो मान रहा हूँ, आपके सवाल से पहले ही मान रहा हूँ। बहुत नुकसान भी जाना पड़ता है पंजाब में। मेरा गांव तो है वहाँ, हमें यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है तो 1.5 घंटा लगता है यहाँ से। मतलब लोग अच्छा, कभी एक और जैसे बारिशें आ गई हैं और वो पिछले साल के तरह वहाँ जाके सड़क देखो तो वो पिछले साल के सारे रास्ते बारिश में दिखते हुए लोग सिमले वगैरह की तरफ से वही एक रास्ता है बचा हुआ गाँव से होके। तो बारिश आ गई, पानी जिस दिन आ गया वही बंद हो जाएंगे, वो तो बेचारे कैद हो जाएंगे लोग वहाँ। अच्छा, वो दिल्ली जाते हैं तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का क्या रोल रहेगा? नहीं, हमें तो वो साथ में लाने रहे। मैं तो दोनों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। मैं किससे? अंधेर साहब के पास भी गया था, मैं डल्लेवाल ग्रुप की मीटिंग भी मैंने की थी और हमने रिक्वेस्ट रखी थी कि सारे मिलकर आंदोलन लड़ें। एसकेएम वाले भी बीच में हम बुलाएं, सभी के प्रतिनिधि बीच में शामिल कर लें, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जी पहले आप ये क्लियर करो कि अपराधियों की तरफ नहीं करोगे आप। मैंने कभी हम तो राजनीति हूँ, राजनीति ये कोई शर्त भी नहीं होती। अच्छा, वो कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, तो उससे नहीं लगता कानून व्यवस्था खराब होगी अगर ट्रैक्टर लेके गए तो? वो तब की बात है जब वो जाएंगे। फिलहाल जो कसूरवार है वो सरकार है कि सरकार को अपना बैरिकेड हटाना चाहिए। जब वो आएंगे फिर देखें ना क्या होगा। दिल्ली जाने पर देखिए, मेरे को नहीं लगता कि वो फिर जा पाएंगे या इतना आज के पास है। जाएंगे भी तो कुछ और भी तो रोकने के तरीके होंगे ना, वो यही की तरीका थोड़ी है रोकने का। दीवार कर चुनावों की बात कर लेते हैं, क्या भूमिका रहेगी गुरनाम सिंह चढ़ूनी? देखिए, हमने अपनी पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, उससे चुनाव लड़ेंगे और आगे के लिए जो है उस पार्टी को डेवलप करेंगे। और हमारा मकसद है कि जो मौजूदा राजनीति है ये गंदी हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। सत्ता में जाने वाले लोग चौधर के लिए या पैसे के लिए राजनीति करते हैं, देश के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज हमारा देश 107वें स्थान पर जा चुका है। आज शिक्षा के व्यापारी करने, आज स्वास्थ्य के व्यापारी करने, आज रोटी के भी व्यापारी कर चले थे हमारे देश के नेता। तो आज जो देश का हाल हुआ है, युवा पीढ़ी रहना नहीं चाह रही, अपने देश को छोड़ के भाग रहे हैं लोग। तो ये हाल जो है हमारे नेताओं ने भी इस राजनीति को शुरू करना। अभय चौटाला के साथ जाएंगे, बीएसपी के साथ जाएंगे? देखिए, बात की बात है, अभी तक कोई बात नहीं चली है, जब चलेगी तो विचार। गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। कहाँ से? पेहवा से। पेहवा से लड़ेंगे। तो वहाँ पर आपने दौरे वगैरह शुरू कर दिए? अब वो शुरू कर दिया है, अभी तो देखते हैं, दफ्तर जगह देख रहे हैं। एक चीज़ और, अभी आपने जिक्र किया कि हुड्डा ने आपको धोखा दे दिया, किस संदर्भ में धोखा दिया? वो पिछला जो चुनाव था एमपी का चुनाव, उन्होंने वादा किया था कि 76 सीट हम किसान यूनियन को देंगे, 76 सीट हम आपको देंगे बाद में। अच्छा, दीपेंद्र ने वादा किया आपको लड़वाएंगे? दीपेंद्र ने वादा किया हम किसान यूनियन को देंगे और बाद में, लेकिन मुकर गए। शुक्रिया सर।
21 के अंदर जो है वो रोड खाली होना चाहिए। शंभुवार देखिए, इसमें दोनों तरफ की बात है। अब एक बात तो ये है कि कई बार हम मजबूर होते हैं कि हम क्या करें, हमें सड़क पे बैठना पड़ता है, तो वो होता है आधी एक दिन के लिए 4 घंटे के लिए। तो जो परमानेंट रुका हुआ उसके हम नहीं कर सकते। ये परमानेंट रोड रुके लोगों को तकलीफ हो। किसान आंदोलन कभी लोगों के खिलाफ नहीं होता, सरकार के खिलाफ। सरकार को परेशान करने के लिए होता, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। लोग तो हो रहे हैं परेशान। हाँ, हो रहे हैं। कभी तो अगली बात बताऊंगा कि इस रोड को जाम किया है गवर्नमेंट ने, बैरिकेड तो सरकार ने लगाया है। सरकार को बैरिकेड खोल देना चाहिए। और जब वो आए हरियाणा में, अगर आंदोलनकारी हरियाणा में आए तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको जेल में डाल सकते हैं, जो भी कानून कहे। वो तो कहा रास्ता देने के लिए कहा है किसानों को, तो किसानों ने भी कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं ना मैं ट्राली लेकर दिल्ली नहीं जा सकता। भाई अगर रोकना है तो रोकने का तरीका ये थोड़ी है कि सड़क पे दीवार कर दो, सड़क पे दीवार कर दो, सड़क पे किल गाड़ दो। ये रोकने का तरीका कोई लोकतंत्र में नहीं है, बैरिकेड से हटाने के लिए किसी कानून में नहीं है। और मैं इस पक्ष में भी हूँ, मैंने पहले भी मैं ध्यान दे चुका हूँ कि सरकार को आंदोलनकारियों से बात करके, अगर कोई ये भी है कि दोनों तरफ से जिद है, दोनों तरफ से जिद है और वो जीत पकानी है। अरे भाई एक रोड खोल दो, तुमको एक रोड भी बिठाने बैठने के लिए बना लो, ये भी एक तरीका है। इससे वाकई जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि मेरा गांव वो जो पहला गांव है ना वो वहीं पड़ता है, शंभू के बिल्कुल पास में है माधापुर गांव। मैं 7वीं क्लास में वहीं पढ़ता था, मैं भी माड़ा पढ़ता था, बस में आता था तो ट्रेन में आता। उस एरिया का सारा कारोबार जो है वो माड़ा में है, वाकई में बहुत परेशान एरिया है और हमारे का कारोबार भी उससे प्रभावित हुआ है। हम इस पक्ष में रोड खुलना चाहिए, लोकल लोग भी इस पक्ष में रोड खुलना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार ने बंद किया हुआ, सरकार के ना तो बात करनी है, पिछले 5 महीने से आपके सामने है ना, बात कर रही है ना बोल रही है। सरकार को आदेश हुए हैं, सरकार को खास तौर पर आदेश हुए इसी मामले को लेके। हाँ बिल्कुल, सरकार को आदेश हुए कि सरकार को मानना चाहिए। मोर्चे ने अनाउंस किया कि वो दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो आप सपोर्ट करेंगे, आपकी यूनियन सपोर्ट करेगी? नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे से उन्होंने कोई बात नहीं की है, बल्कि हम उनके पास सपोर्ट करने गए थे जी, उन्होंने हमारी सपोर्ट लेने मना कर दिया कि कौन सा मोर्चा कौन सा है ये वाला जो आपसे मदद नहीं ले रहा? ये एक किसान मजदूर मोर्चा है, एक SKM राजनीतिक बना। अच्छा, सरकार वो कुछ शब्द है, पंजाब के सारे सेंटर जाने नहीं। कारण क्या सरकार कहती है कि बिना ट्रैक्टर के या बिना ट्राली के वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, दिल्ली में सरकार को आमंत्रित करेगा। देखिए, वो राम का और सरकार का है, वो टकराए वो ना टकराए, सरकार कैसे उनको रोके, लेकिन दीवार करना बिल्कुल गलत है। सड़क रोकना, सरकार ही सड़क रोक दे, ये बिल्कुल गलत है। हाईकोर्ट ने सर ये भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब किए किसान आगे जा सकते हैं, तो आपको लगता है अगर वो बिना ट्राली के किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ऐसा है जी, वो तो डिस्टर्ब करने के लिए ही जा रहे हैं, बिना डिस्टर्ब करने के लिए तो वो जा ही नहीं रहे। ये तो उनको ही पता है वो बस में वहां जाके बैठ जाएंगे तो कोई उनको पूछने वाला नहीं, ये तो उनको ही पता है। और सर छोड़ बात की एक बात ये 4 महीने पहले इलेक्शन था, इलेक्शन में वोट लेने के लिए जबरदस्ती उन्होंने दीवार खींच दी, गेल लगा दी वहां शंभू बॉर्डर पे भाई, ताकि वोट मिलेंगे हमारे को। लेकिन 2 लड़के हैं वो जेल में डाल रखे हैं, एक लड़के पे इतने केस लगा दिए हैं कि ये चीज है उनकी। मतलब कोई समर्थन नहीं आपका? हमारा समर्थन उन्होंने लिया ही नहीं। मैं बता तो रहा हूँ, मैं तो मेरे पास गया, मैं तो मेरे के पास भी गया, मैं टल्लेवाल के पास भी गया कि भी हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं पहले बयान दो कि हम राजनीति करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, मैं करूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। हमारी वोट नहीं है। आजादी के टाइम में क्या मिला, हमने हजारों लोग मरवाए हैं, आजादी के टाइम में वोट का अधिकार मिला, वो हम अपना वोट है। और कितने नलायकी है इस बात की कि हम राजनीति करेंगे, जहाँ कानून बनते हैं वहां तो हम जाएंगे नहीं, हम सड़क पर बैठ के डंडे घुमवाएंगे। ठीक है, 3 महीने बाद चुनाव है अक्टूबर में, तो वहाँ से कॉलोनी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव है? 90 सीटों।
तैयारी होगी आपकी? अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ? अकेले तैयारी होगी आपकी? तैयारी हुआ तो बाद में देखिए। सर आपने साहब अभी तैयारी हो गई। 4 सिख परिवारों को मतलब बेदखल पकड़ दिया, उनके घर पर छोड़ दिए अभी 26 तारीख को। तो उसमें SGPC वाले भी आए, काफी लोग आए। अमूपुर करनाल के अमूपुर गाँव है, वहाँ पर 4 सिख परिवारों के घर ध्वस्त कर दिए बुलडोजर चला के सरपंच जी ने। देखिए हमारे सामने एक केस आया था। नंबर 1 बात तो को आना चाहिए था। हमारे पास एक केस आया था चीता के पास में एक गाँव है, वो ये कहते हैं जो वहाँ जाके हमें मालूम होगा कि जिसके ऊपर नशा बेचने के केस है और उनके मकान पंचायती जमीन में वहाँ का जो केस है चीते का उसकी ओके। लेकिन वहां भी हम सैकड़ों लोग पहुंच गए थे और जाके कहा था जो दिखाओ तोड़ के कैसे तोड़ते हो, अंदर दबके मरेंगे हम, वहां वो छोड़ के चले गए। चौधरी साहब आपको लगता है कि आप एक किसानों की राजनीति करते करते और खुद भी राजनीति में उतर गए हैं, आपको लगता है ये दोनों मामले कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं? या बताइए 80% लोग राजनीति क्यों रहे? वोटों वालों का राज होना चाहिए कि नोटों वालों का राज होना चाहिए? पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये देश चलेगा क्या? 23 करोड़ लोग आज भूखे मर रहे हैं, 107वें स्थान में पहुंच गया भुखमरी में हमारा देश। इन पार्टी राजनेताओं ने बचाया ना। इसलिए अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर शासन करने में चाणक्य ने कहा है, नहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, राज भी नाना कर्म चले हैं। हरमंदर साहब के अंदर एक निशान साहब सत्ता का है, एक निशान साहब धर्म का है। तो जनता भी तो सारी रहती है 60%। यहाँ पर पोलिंग इस बार पोलिंग ग्राफ बड़ा कम हुआ है, जनता भी पूरी तरह से खुल के नहीं आती। दुखी मंच नहीं मिल रहा, किसको डाले ये भी छोड़, वो भी रीजन ही है। शीघ्र और सस्पेंड है, हम पब्लिक को नहीं दिला पा रहे हैं। 6.5 लाख से ज्यादा कोर्ट केसेज हाई कोर्ट में पेंडिंग है। काफी केसेज ऐसे भी हैं जिनमें 20-25 साल भी लग जाते हैं और कुछ केस ऐसे भी जिनमें तीसरी चल रही है, केसेज का निर्णय नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास जुडिशियल सिस्टम से कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। इसके अलावा हमारे जजेस की जो रेशियो है, स्ट्रेंथ है हरियाणा की, वो कम है। आज की एक डेट में पंजाब में कोई जज अपॉइंट होता है और हरियाणा में सेम से अपॉइंट होता है, प्रमोशन से हरियाणा का जज डिस्ट्रिक्ट जज सेक्रेटरी हो जाता है और पंजाब से जो जज आएगा वो हाई कोर्ट भी 7 साल तक सर्विस करता है। हमारे जजेज को भी इसका नुकसान है जो हरियाणा के नए जजेज लगते हैं। इसके अलावा हरियाणा के लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं रोजगार न होने की वजह से। गांव के गांव ऐसे हैं जहाँ लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के रोजगार न मिलने की वजह से विदेशों में जा रहे हैं। सरकार को अल्टरनेटिव सोर्स रोजगार के ढूंढने चाहिए। हमारे मुद्दे में शामिल है यदि हरियाणा की विधानसभा हरियाणा में होगी, हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में होगा, तो हमारे लाखों बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी। राज्य में जो डेवलपमेंट होगी उसके साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसके अलावा हरियाणा में जो कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होगा। आज हम देखते हैं हरियाणा से जो लोग मेवात से, नूह से, दूसरे इलाकों से चंडीगढ़ में आते हैं कोर्ट केसेस के कारण या पॉलिटिकल कारणों से, उनको काफी कॉस्टली पड़ता है। कई बार उनको 2-2 दिन स्टे करना पड़ता है, जिससे हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो जिस स्पीड से काम करना चाहिए था स्पीड से काम नहीं कर पा रही। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी 14 लाख से ज्यादा कोर्ट्स केस पेंडिंग है और ओवरऑल छोटे से राज्य हरियाणा में 45 लाख लोग लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। हमारा पर्पज ये है कि उनको शीघ्र और सस्ता न्याय तभी मिल सकता है जब हरियाणा का अलग हाई कोर्ट हो, हरियाणा की जजेस की स्ट्रेंथ हो। हमारा एक और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि यदि हम चंडीगढ़ में जाते हैं, चंडीगढ़ में हमारे जो भी डेलीगेशन जाता है उसको चंडीगढ़ पुलिस का जो व्यवहार है आप देख सकते हो, क्योंकि स्टेट का कंट्रोल नहीं है, चालान भी भुगतने पड़ते हैं हरियाणा वालों को वहाँ जाके। साथ में जो डेलीगेशन जाता है उसको हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 के चौक पर रोक लेते हैं। या किसानों का डेलीगेशन गया, कर्मचारियों का डेलीगेशन गया, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उनको एंट्री भी नहीं दी जाती अपने प्रतिनिधियों से मिलने के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमारा ओवरऑल जो हरियाणा है उसमें कल्चरल इंटीग्रेशन की भी जरूरत है। आपस में तालमेल, कोई संस्कृति केंद्र हरियाणा का नहीं बन पाया, क्योंकि चंडीगढ़ में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। चंडीगढ़ में जो 40% और 60% का है वो सिर्फ हाई कोर्ट के जजों की वैकेंसीज में है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में है, या डेपुटेशन से हमारा स्टाफ जाता है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उस एक्ट में चंडीगढ़ को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसकी बाउंड्रीज अलग कर दी।
हरियाणा की अलग बाउंड्रीज है, पंजाब की अलग बाउंड्रीज है। हरियाणा का चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी में इस तरह से कोई हिस्सा नहीं है कि जमीन में कोई हिस्सा हमारा नहीं है, ना पंजाब का है, वो तो अलग है, यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा चंडीगढ़ को राजधानी हरियाणा के रख के हमें रेवेन्यू लॉस भी है हरियाणा को, उसका भी कोई बेनिफिट हरियाणा को नहीं मिलता, एक किस्म का बर्डन है। हम चाहते हैं कि हरियाणा 57 साल के बाद भी अपनी राजधानी के बिना अधूरा है, अपने हाई कोर्ट के बिना अधूरा है। हरियाणा के बाद 10 नए राज्य बने, सभी ने साथ साथ अपनी राजधानी और अपना हाई कोर्ट बनाया। जब तक हरियाणा का अलग हाई कोर्ट अलग राजधानी नहीं होती, हरियाणा अधूरा है। हरियाणा में सांस्कृतिक रूप से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाती, आपस में हरियाणा की जनता का तालमेल नहीं है। कोई भिवानी से आता है तो चंडीगढ़ में आया और अपना काम करके चला गया, कोई ऐसा कल्चरल सेंटर नहीं है, कल्चरल डेवलपमेंट हरियाणा की नहीं हो पाई, हरियाणा की पहचान अधूरी है। कौन सी राजधानी बननी चाहिए, कहाँ हाई कोर्ट में? हाँ, जहाँ तक राजधानी और हाई कोर्ट बनने का मामला है, पब्लिक के अपने अपने व्यू हो सकते हैं। हमारा तो सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट राजधानी का डिसीजन ले और उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाए। जो सुटेबल प्लेस है उसके लिए लैंड की स्ट्रेंथ भी देखी जाती है कि लैंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सहन कर सकती है। उसके साथ अलावा वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, रोड की कनेक्टिविटी है, यूनिवर्सिटीज है। ओवरऑल ये एक एक्सपर्ट कमेटी इसकी रिपोर्ट देने के बाद गवर्नमेंट इसका डिसीजन ले सकते हैं। आज हमारे बीच में झुलूनी साहब आए हैं, इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी है और किसान यूनियन के भी है। हमने अभियान चला के हम हर व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा इसके बारे में, हरियाणा के मुख्यमंत्री और सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को भी लिखा है, एमएलए जी को हमने पत्र लिखा कि हरियाणा की आज की नेसेसिटी है, इसके लिए आप काम करिए। उसी संदर्भ में आज हमने रिक्वेस्ट की है चुनौनी साहब से भी आप भी इस मामले में इस अभियान का साथ दीजिए। चंडीगढ़ से हरियाणा कब्जा कैसे छोड़ेगा? हरियाणा के कब्जे का सवाल नहीं है, जो बिल्डिंग किराए पे है हमारी वो रहे वहाँ पे। हम कब्जे का तो क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि जो जमीन है चंडीगढ़ की उसमें ना चंडीगढ़ में हरियाणा की जमीन है ना पंजाब की है, कुछ बिल्डिंग्स हैं। एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जब अलग हरियाणा बना, क्योंकि हरियाणा के पास उस समय रिसोर्सेज नहीं थे, उस समय इतनी जल्दी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी। टेम्परेरी अरेंजमेंट को कितने समय और खींचेंगे? 57 साल हो गए। अब तो एक पब्लिक भी चाहती है हरियाणा की रिसोर्सेज अपनी नई राजधानी हरियाणा। ये वीरभद्र जी हैं जो भी आपके सामने बोल रहे थे, और एक अभियान इन्होंने चलाया है कि हरियाणा के अंदर अपनी राजधानी हो, अपना हाई कोर्ट। और हम इनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। इसी के संबंध में आज करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा अपने किसान यूनियन की तरफ से भी और अपने जो हमने पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, उसकी तरफ से भी हमारी मांग है कि हरियाणा के अंदर अपनी राजधानी जो सेक्रेटरीट होना चाहिए और अपना ही जो है हाई कोर्ट होना चाहिए। तो इस मांग को लेके जो है हम उनका समर्थन करते हैं और जहाँ भी हमारी इनको जरूरत पड़ेगी वहाँ इनका साथ भी देंगे, चाहे वो प्रदर्शन करने की बात हो चाहे वो किसी तरह की हो। और एक बात वाकई हमें बड़ी तकलीफ उसकी होती है कि मान लिया हमारे चुने हुए नेता हैं और हमारे चुने हुए नेता के आगे हमें कल कोई प्रदर्शन करना पड़ जाता है, अपनी बात रखनी उनके सामने पड़ जाती है, तो हम तो चंडीगढ़ में घुसे तो हमें तो चंडीगढ़ में बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाहर से ही लठ मारे जाते हैं। अगर हमारे नुमाइंदे हैं तो वो हमारे लिए हैं, वो चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने घेर के बिठा ली और कहते चंडीगढ़ तो में तो किसान जो है वो प्रदर्शन नहीं कर सकता और फिर हम तो कुछ कर नहीं सकते, बंद में रह गए।